नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक नहीं बल्कि तीन अभिनेत्रियों के विषय में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको मधुबाला जी के विषय में बताएंगे। ये बेहद खूबसूरत अदाकारा थी। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। मधुबाला अपने अभिनय के अलावा खूबसूरती की वजह से भी हमेशा जानी जाती रही हैं। इनकी गिनती आज की सबसे बड़ी अभिनेत्रियों में से होती है। मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज़ जहां देहलवी था। उनके वालिद अताउल्ला खान और वालिद आयशा बेगम थी। मधुबाला को बचपन से ही गीत संगीत और अभिनय का शौक़ था। यही वजह थी जो उन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही अभिनय करना शुरू कर दिया था। मधुबाला ने मात्र 14 साल की उम्र में फिल्म बसंत में अभिनय प्रस्तुत किया था। यह फिल्म साल 1942 में आई थी। इन्होंने 20 साल की अपने फिल्मी करियर में 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और दर्शकों के दिलों को जीता। लाल दुपट्टा, रेल का डिब्बा, अमर, मुगले आजम, हाफ टिकट और काला पानी सहित मधुबाला ने हिंदी सिनेमा की कई शानदार फिल्मों में अभिनय किया था। मधुबाला के पिता एक प्रोडक्शन कंपनी चलाते थे। वे चाहते थे कि शादी के बाद दिलीप और मधुबाला उनकी ही फिल्मों में काम करें, जिसके लिए दिलीप बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। इस दौरान मधु और दिलीप ने मुगले आजम की शूटिंग की, लेकिन शूटिंग पूरी होने के बाद दोनों अजनबी हो चुके थे। अपनी बायोग्राफी में एक जगह दिलीप कुमार ने इस बात का जिक्र भी किया कि मुगले आजम के प्रोडक्शन के दौरान ही इनकी बातचीत बंद हो गई थी और फिल्म के उस क्लासिक दृश्य जिसमें हमारे होठों के बीच पंख आ जाता है कि फिल्मांकन के समय हमारी बोलचाल बुरी तरह बंद हो चुकी थी। ये दिलीप आनंद स्वयं कहते हैं। और इस तरह प्यार किया तो डरना क्या का नारा आशिकों को देने वाली इस जोड़ी की मोहब्बत अधूरी रह गई थी। तो ये थी मधुबाला जी की छोटी सी स्टोरी जो हमने आपको बताई, क्योंकि हम आपका ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करना चाहते। अब इसके बाद हम आपको एक बेहद खूबसूरत अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं और उस अदाकारा का नाम योगिता बाली है। ये कोई और नहीं बल्कि किशोर कुमार की तीसरी पत्नी और मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी पत्नी है, जो कि बेहद खूबसूरत और शानदार अभिनेत्री थी अपने ज़माने की। 70 के दशक में बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनका सिक्का चलता था, लेकिन आज बेशक ये सिनेमा जगत से दूर है। अपने समय में इन्होंने कई हिट फिल्में देकर फैंस को अपना दीवाना बनाया था। 13 अगस्त 1952 को मुंबई में जन्मी योगिता बाली अभिनेता जसवंत और हर्षदीप कौर की बेटी हैं। फिल्मी परिवार से ताल्लुक़ रखने की वजह से योगिता का झुकाव हमेशा सिनेमा की तरफ रहा और फिर उन्होंने भी साल 1971 में फिल्म परवान से सिनेमा की दुनिया में कदम रख दिया था। किशोर कुमार सिनेमा जगत के एक मशहूर गायक और अभिनेता थे, जिन्हें आज की जनरेशन भी पसंद करती है। अभिनेता ने 4 शादियां की थी, जिसमें योगिता बाली उनकी तीसरे नंबर की पत्नी थी। दोनों पहली बार फिल्म जमुना के तीर में साथ दिखे थे। ये वो समय था जब किशोर कुमार की दूसरी पत्नी मधुबाला का निधन हो गया था और वे जिंदगी में अकेले रह गए थे। और इसके बाद कहा जाता है कि योगिता बाली की ज़िंदगी में मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री तब हो गई थी जब वह किशोर की पत्नी थी और मिथुन के लिए ही योगिता ने किशोर कुमार से अलग होने का फैसला लिया था। मिथुन और योगिता ने फिल्म ख्वाब में साथ काम किया और एक दूसरे को दिल दे बैठे थे और फिर उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया था। मिथुन से शादी करने के बाद योगिता बाली ने सिनेमा से दूरी बना ली और अपनी निजी ज़िंदगी में बिजी हो गई। उनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो वह परवाना, मेम साहब समझौता, झील के उस पार, धमकी, अजनबी, नागिन, चाचा भतीजा, कर्मयोगी जैसी कई शानदार फिल्मों में नजर आई थी। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एक अन्य खूबसूरत अदाकारा गीता बाली जी की। तो इनके बारे में मुख्य बातें आपको बताए देते हैं। गीता बाली का असली नाम हरिकीर्तन कौर था। शम्मी कपूर ने परिवार के खिलाफ जाकर इनसे शादी की थी। तो आप सभी जान गए होंगे कि ये और कहीं नहीं, शम्मी कपूर की पहली पत्नी थी। किसी ज़माने में जब मधुबाला, नरगिस, नलिनी जैसी दिलकश और बेहद खूबसूरत अदाकाराओं का सिक्का बॉलीवुड में चल रहा था, उस समय ये ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने कुछ ही समय में लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपना करियर शुरू किया था। जब वह महज 12 साल की थी तो उनकी पहली फिल्म द कॉबलर रिलीज़ हुई थी। गीता ने साल 1946 में रिलीज़ हुई फिल्म बदनाम में लीड एक्ट्रेस का किरदार निभाया था। 10 साल के करियर में गीता बाली ने 70 से अधिक फिल्मों में काम किया था, जो एक बड़ी संख्या है, जिसमें नई राहें, पॉकेट मार, इंस्पेक्टर, फरार, कुश्ती, बेताब, राग रंग, बाजी, निशाना जैसी कई शानदार फिल्में शामिल हैं। सब ठीक चल रहा था और गीता बाली के चर्चे हर तरफ थे। तभी अचानक 21 जनवरी 1965 को मात्र 34-35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। वह उन
दिनों चेचक की बीमारी से जूझ रही थी और आखिर में भी वह इसी बीमारी से हार गई थी और इसी बीमारी के कारण उनका निधन हुआ था। गीता बाली राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित फिल्म रानू की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग पंजाब के एक गांव में चल रही थी और यहीं पर गीता बाली चेचक की चपेट में आ गई। केवल 15 ही दिन में वह इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। गीता बाली और शम्मी कपूर की लव स्टोरी की बात करें तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में खूब चर्चित रही थी। साल 1955 में फिल्म मिस कोका कोला के सेट पर दोनों पहली बार मिले थे। इसके बाद फिल्म रंगीन रातों में शम्मी कपूर लीड एक्टर थे और इस फिल्म में गीता का छोटा सा कैमियो रोल था। शूटिंग रानीखेत में हो रही थी। इस दौरान दोनों की दोस्ती हो गई और वह प्यार में धीरे धीरे तब्दील हो गई और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। धन्यवाद। तो आज आपने जान लिया 3 बेहद खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, योगिता बाली और गीता बाली के विषय में। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।